भारत पर 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। 1952 में अपने पिता और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज सिक्स्थ की मृत्यु के बाद से ही एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया के सबसे मजबूत और चर्चित राजघराने की बागडोर संभाल रही थीं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रहीं। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार थीं। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद से ही ब्रिटेन शोक की लहर में डूबा हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 1952 से ब्रिटेन और 1 दर्जन से ज्यादा अन्य देशों की रानी रही हैं। उनका जन्म साल 1926 में हुआ था। अपने 70 साल के शासनकाल में उन्होंने जहां ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, तो वहीं 15वीं प्रधानमंत्री लिज ट्रस की नियुक्ति भी की। अब उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स, जो कि 73 साल के हैं, ब्रिटेन के राजा बन चुके हैं। बता दें कि भारत में 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। दरअसल सन 1600 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। उनके बाद जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय व जेम्स सप्तम, विलियम सेकंड और विलियम थर्ड, मैरी सेकंड, क्वीन एनी, जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड और जॉर्ज फोर्थ के बाद विलियम फोर्थ ने 1765 से लेकर 1837 तक ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली। विलियम फोर्थ के शासनकाल में ही इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। महारानी विक्टोरिया और एडवर्ड सप्तम का शासनकाल। महारानी विक्टोरिया 20 जून 1837 से 1901 तक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी रहीं। उनके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की बागडोर उनके बेटे और उत्तराधिकारी एडवर्ड सप्तम के हाथ में आ गई। एडवर्ड सप्तम 1901 से 1910 तक यूनाइटेड किंगडम के किंग और भारत के सम्राट थे। उनके राज्याभिषेक के दौरान ही उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। भारत आने वाले पहले राजा थे जॉर्ज पंचम। एडवर्ड सप्तम के बाद ब्रिटिश सत्ता की बागडोर उनके बेटे जॉर्ज पंचम ने संभाली थी। वो 22 जून 1910 से अपनी मृत्यु तक यानी कि 1936 तक ब्रिटेन की गद्दी पर बैठे रहे। 1911 में जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ भारत आए थे। वे भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा और रानी थे। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया उन्हीं के स्वागत के लिए बनवाया गया था। एडवर्ड 8th ने प्यार के लिए छोड़ी गद्दी। जॉर्ज पंचम के बाद उनके बेटे एडवर्ड 8th को राज परिवार की गद्दी मिली थी, लेकिन 1936 में एक अमेरिकी सोशलाइट वालिस सिम्पसन से शादी करने के फैसले के बाद उन्होंने 11 महीने बाद ही गद्दी छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद जॉर्ज 6th 1952 तक गद्दी पर बैठे रहे। एलिजाबेथ द्वितीय की मां का नाम एलिजाबेथ एंजेला मार्गरेट बोवेस लियोन था, जो भारत की आखिरी रानी भी थीं। 1952 में अपने पिता जॉर्ज 6th की मृत्यु के बाद से एलिजाबेथ द्वितीय 2022 तक ब्रिटेन की महारानी रहीं। ड्यूक फिलिप से हुई थी एलिजाबेथ द्वितीय की शादी। 1947 में एलिजाबेथ द्वितीय ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग फिलिप से शादी की थी। डेनमार्क और ग्रीस के राजकुमार प्रिंस फिलिप का जन्म 1921 में हुआ था और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश रॉयल नेवी में भी अपनी सेवाएं दी थीं। 2017 में वो अपने शाही कर्तव्यों से सेवानिवृत्त हुए। उनका निधन 2021 में हुआ था। दोनों के 4 बच्चे हुए, चार्ल्स, एनी, एंड्रयू और एडवर्ड। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद अब उनके बड़े बेटे चार्ल्स स्वतः ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। प्रिंस हैरी ने छोड़ दिया था शाही परिवार। गौरतलब है कि शाही परिवार के वंशज ही ब्रिटिश क्राउन के हकदार होते हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से पहले तक इस राजघराने में करीब 22 सदस्य ब्रिटिश शाही परिवार के उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल थे। इस लिस्ट में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप के 4 बच्चे चार्ल्स, एनी, एंड्रयू और एडवर्ड एवं उनकी संतानें भी शामिल थीं। हालांकि प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल ने कुछ साल पहले ही शाही परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, अब जानते हैं महारानी के बारे में कुछ अनजाने तथ्यों को। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पिता की मौत 6 फरवरी 1952 को हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का शासन महारानी ने संभाला। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी। उन्होंने 70 साल तक शासन किया।
वे इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला थीं। एलिजाबेथ द्वितीय 1961, 1983 और 1997 में भारत आई थीं। यहां वे शाही मेहमान बनकर आई थीं। वे 1961 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल हुई थीं। जब एलिजाबेथ छोटी थीं, तब राजघरानों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उनका बाहर निकलना मना था, इसलिए उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। घर पर ही उन्हें घुड़सवारी, तैराकी, डांस, संगीत इत्यादि की शिक्षा मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने अपने माता पिता से परमिशन लेकर एम्बुलेंस और ट्रक चलाना भी सीख लिया था, ताकि लोगों की मदद कर सकें। एलिजाबेथ काफी चंचल और चुलबुली स्वभाव की थीं। इसके साथ ही वे काफी मजाकिया भी थीं। वे लोगों की नकल उतारने में माहिर थीं। भले ही वे महारानी थीं, लेकिन उन्होंने कभी टैक्स देने से मना नहीं किया। वे साल 1992 से टैक्स दे रही थीं। क्वीन एलिजाबेथ की मां और नानी उन्हें प्यार से लिटिल लिलीबेट कहती थीं। एलिजाबेथ द्वितीय के जन्मदिन को लेकर काफी कंफ्यूजन था। उनका जन्मदिन जून के पहले या तीसरे शनिवार को होता था। ये सरकार तय करती थी कि जन्मदिन कब मनाना है। ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्मदिन जून के दूसरे सोमवार को मनाया जाता था, लेकिन कनाडा में उनका जन्मदिन 24 मई को या उससे पहले सोमवार को मनाया जाता था। महारानी को कुत्तों से काफी प्यार था। उनके साथ हर वक्त उनके पालतू जानवर रहते थे। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपनी पहली शाही यात्रा के दौरान सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा था। उन्होंने जनता को दूर से वेव करने के बजाय करीब से ग्रीट किया था। इस दौरान वे सिडनी के लोगों के बीच काफी पास से गुजरी थीं।